देश की 70% आबादी जो कि कृषि कार्यों में लगी हुई है, उसके साथ आज हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और यहीं पे 68 करोड़ 5 लाख और 50,000 आबादी के साथ सबसे बड़े राज्य का दर्जा रखता है राजस्थान, जहां की 70 से 75% आबादी भी कृषि कार्यों पर निर्भर है। तो ये राज्य भी एक कृषि प्रधान राज्य है। ऐसे में जरूरत है कृषि कार्यों पर बात करने की और कृषि पर विशेष ध्यान देने की। तो फर्स्ट इंडिया की विशेष प्रस्तुति आप सभी किसान भाइयों के लिए, और मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की हमारी विशेष प्रस्तुति जय किसान में। मृदा यानी मिट्टी किसी भी प्रदेश अथवा क्षेत्र के कृषि विकास का आधार होती है। भारत के सबसे बड़े राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त राजस्थान, जहां लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है, जिसकी जीडीपी का 22.5% हिस्सा कृषि पर आधारित है और लगभग 75% आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है। लेकिन अपनी कठिन भौगोलिक स्थिति के कारण राजस्थान की मिट्टी काफी अलग है, जिसको विशेष रखरखाव की जरूरत है। आमतौर पर लोगों का ये मानना है कि मृदा एक ऐसा संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होता और प्रकृति इसे संरक्षित करती रहती है। लेकिन सच्चाई की तस्वीर बिल्कुल अलग है। मृदा का लगातार विनाश होता जा रहा है। आज हालात ये है कि प्राकृतिक और मानवीय कारणों से मिट्टी नष्ट होती जा रही है, जो एक ऐसा संकट है जिसका निराकरण यदि समय पर नहीं हुआ तो विनाश का कारण बन जाएगा और हम सभी खाद्यान्न संकट से जूझ रहे होंगे। ऐसे में आज जरूरत है कृषि क्षेत्र में उचित मृदा प्रबंधन की। राजस्थान की भूमि का उपजाऊपन कम होना संपूर्ण राज्य की समस्या है। ऐसे में सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है सॉइल हेल्थ कार्ड, जिसका लाभ उठाकर आज किसान उन्नत और खुशहाल हो सकता है। दर्शकों, जय किसान की इस कड़ी में आप किसान भाइयों के लिए आज हम मुद्दा लेकर के आए हैं मृदा, क्योंकि खेती किसानी की कल्पना बिना मिट्टी के नहीं की जा सकती। तो आज मृदा प्रबंधन पर बात करने के लिए हमारे साथ कृषि विभाग से उप निदेशक जतन सिंह जी हैं। इनसे हम सबसे पहले जानेंगे। सर, मैं आपसे ये सबसे पहले जानना चाहूँगी कि राजस्थान, जब हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है और देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ साथ ये कृषि प्रधान भी है। मतलब यहाँ की 70% आबादी जो है वो कृषि पर निर्भर करती है। तो किस तरह से राजस्थान, सबसे पहले हमारे किसान भाई ये जानना चाहेंगे कि अन्य राज्यों से अलग है? देखिए मैडम, राजस्थान राज्य जैसा कि आपने बताया प्रदेश पूरे देश में सबसे ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्र है हमारे पास करीब करीब 10% भूमि है जी। भूमि के हिसाब से देखें तो हम काफ़ी समृद्ध हैं, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण दूसरी चीज़ है वो है पानी। हमारे पास पूरे देश का उपलब्ध जो पानी है उसमें से 1% पानी हमारे पास उपलब्ध है। हमारे पास जो उपलब्ध भूमि है उसमें भी कई समस्या हैं। हमारी जो राज्य की जो मृदाएं हैं ज़्यादातर वो लवणीय और क्षारीय हैं, यानी कि लवण प्रभावित मृदाएं हमारी। तो इसमें मृदा का जो प्रबंधन है वो उसका विशेष महत्व रखता है हमारे में खेती की दृष्टि से। आप देखें हमारे राज्य का एक हम पुनरावलोकन करें, जैसे आप देखें कि पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर रेतीली मिट्टी है जी। आप देखें थोड़ा सा हम जैसे दक्षिण की तरफ और पूर्व की तरफ जाते हैं तो वहाँ हमारे पास थोड़ी मिट्टी अच्छी है और वहाँ पर पानी भी है, लेकिन ज़्यादातर जो क्षेत्र है हमारा मध्य राजस्थान का, आप पश्चिमी राजस्थान का, वो रेतीला भाग है। रेतीले भाग में मिट्टी का प्रबंधन उपलब्ध जल के हिसाब से करना बहुत ही आवश्यक है। तो हमारे किसान भाई किस तरह से इस पर ये जानें कि उनके खेत की मिट्टी किस तरह की है, लवणीय है या क्षारीय है, ये किस तरह से वो पहचान करें इस पर? देखिए मैडम, लवणीय और क्षारीय जो मृदाएं हैं उनकी पहचान किसान अपने खेत में भी कर सकता है, और ज़्यादा उसको समस्या आ रही है तो कृषि विभाग का नज़दीकी कोई कार्यालय है उसमें जाके भी पता कर सकता है, उनको भी दिखा सकता है और अपना नमूना लेके, मिट्टी का जो नमूना है वो लेके प्रयोगशाला राज्य सरकार द्वारा
केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में लगभग हर जिले में 2 या 3 कोशिश ये की जा रही है कि पंचायत समिति स्तर पर मृदा परीक्षण की प्रयोगशालाएं खोली जा रही हैं। जी। तो किसान अपना नमूना लेके, मिट्टी का नमूना लेके और वो नज़दीकी जो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है उसमें उसकी जांच करवा सकता है। अब हम बात करें कि किसान अपने खेत पर किस प्रकार से अपनी मृदा का ये पता लगा सकता है कि ये लवणीय है या क्षारीय है। जी। लवणीय की बात हम जब करें तो किसान भाई जानते हैं कि जो लवणीय मृदा हैं उन मृदाओं पर जब वो किसान भाई खेती करते हैं उसमें पानी देते हैं तो ऊपरी जो सतह है उस पर सफ़ेद सफ़ेद लवण इकट्ठे हो जाते हैं। लवण इकट्ठे हो हाँ, जाते हैं, मतलब वो बिल्कुल, झाग सा हो बिल्कुल जाता झाग सा ऊपर जब देखेंगे तो मिट्टी की जो सतह है, ऊपरी सतह जी। है, उस पर सफ़ेद सफ़ेद लवण की परत दिखाई देगी। है। तो वो आप अगर हाथ से छुएंगे उसको, उस मिट्टी को, उस पर चलेंगे तो एकदम गद्देदार सी वो नज़र आती है। और इस तरह की मिट्टी में जो शस्य क्रिया है, यानी कि जुताई करना है, निराई गुड़ाई करना है, इस तरह के कार्य भी आसान होते हैं क्योंकि ये मिट्टी थोड़ी नरम रहती है। दूसरी समस्या है क्षारीय मृदा की। जो क्षारीय मृदाएं हैं उनमें भी ऊपर एक लवण की परत होती है लेकिन वो भूरे रंग की होती है। भूरे रंग की होती है। उस पर भी जब हम चलेंगे तो थोड़ा सा हमें मुलायम स्पर्श नज़र आता है। लेकिन इस तरह की समस्याओं में जब हम सिंचाई करेंगे तो क्या होता है कि जो पानी है वो नीचे रिसता नहीं है और ऊपर भरा रहता है ऊपर है। और दोनों सूखने ही तरह पर की जी मिट्टियों में। नहीं, क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा में पानी ऊपर भरा रहता है और किसान को शस्य क्रियाएं यानी कि जुताई करने में, निराई गुड़ाई करने में बहुत परेशानी होती है। जो क्षारीय मृदा है वो सूखने पर एकदम कठोर हो जाती है। तो ये कुछ समस्या है मृदाओं की, तो इनका प्रबंधन सर, आवश्यक है। क्षारीय मृदा में ज्यादा पानी की और इन सारी चीजों की देखिए, जरूरत है। क्षारीय मृदा की जहाँ तक प्रबंधन की बात है तो किसान भाइयों, आप अपनी मिट्टी जो आप खेत है आपका, उससे मिट्टी का नमूना प्रयोगशाला में पहुँचाएं और प्रयोगशाला में उसकी जांच के आधार पर हम वैज्ञानिक पता लगाते हैं कि इसमें क्षारीयता का स्तर कितना है और उस क्षारीयता के निवारण के लिए उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं, कुछ भूमि सुधारक हैं, वो प्रयोगशाला द्वारा सुझाए जाते हैं, उनकी मात्रा सुझाई जाती है और उनके उपयोग का जो तरीका है वो आपको बताया जाता है। उनको उपयोग करने के पश्चात आपकी जो मृदा है वो काफ़ी हद तक सुधर जाती है और आप उसमें खेती का कार्य आसानी से कर सकते हैं। जी। तो सर, आपने बताया कि किसान जो है अगर उसकी मिट्टी में, खेत की मिट्टी में कोई इस तरह की समस्या है तो अपनी मिट्टी प्रयोगशाला में ला करके उसका टेस्ट कराया और सारी चीज़ें। और आपने ये भी साथ में बताया कि सरकार ज़्यादातर ये प्रयास कर रही है कि ज़्यादातर 2 से 3 प्रयोगशालाएं एक क्षेत्र में बनी हों ताकि किसान भाइयों की सहायता हो सके। सर, सरकार क्या इस दिशा में और भी कदम उठा रही है देखिए किसान भाइयों के मैडम, लिए? सरकार ने मिट्टी की दशा सुधारने के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना पिछले 2-3 साल से चला रखी है। उसको हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के नाम से जानते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के नाम से। पूरे देश में, भारतवर्ष में वो लागू है और इस योजना के तहत हर जोत की भूमि, यानी कि जो भी लैंड होल्डिंग है किसान की, उस जोत की भूमि का हर प्रत्येक 2 साल में जांच की जावे और उस जांच के परिणाम से किसान को अवगत कराया जाए। इसमें किसान का इन्वॉल्वमेंट अभी काफ़ी हद तक हुआ है, लेकिन सरकार इसका प्रयास इसमें ये है कि किसान चाहे अपनी मिट्टी की जांच कराए या नहीं कराए, लेकिन हमें उसकी मिट्टी की जांच जरूर करनी है और उसको मृदा स्वास्थ्य कार्ड पहुंचाना है। इसके लिए हमारे राज्य में, राजस्थान में इस समय पिछले साल से जो स्कीम लागू है उससे अब तक करीब 20 लाख मृदा के नमूने हमने एकत्रित कर चुके हैं और उन नमूनों की जांच की जा रही है और उस जांच के आधार पर किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के तहत जो हमारा कृषि पर्यवेक्षक गांव में पदस्थापित है, एक हमारा कृषि विभाग का जो कृषि पर्यवेक्षक है वो 2 ग्राम पंचायत क्षेत्र के ऊपर एक कृषि पर्यवेक्षक होता है और वो कृषि पर्यवेक्षक वहाँ से मिट्टी के नमूने ला रहे हैं और मिट्टी की जांच के उपरांत जो सॉइल हेल्थ कार्ड है वो हम कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से ही वापस किसानों के यहाँ पहुँचा रहे हैं। मतलब एक तरह से जो पर्यवेक्षक है वो एक सेतु का काम करता है। बिल्कुल। वो मृदा का जो है, कृषि पर्यवेक्षक एक ऐसी कड़ी है किसानों के लिए जो जिससे जुड़कर किसान
अपनी खेती की जितनी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है उसका निवारण कर सकते हैं। जी। तो सर ये तो हो गई सॉइल हेल्थ कार्ड की बात। ज़्यादातर जो हमारे किसान भाई हैं वो ये सोचते हैं कि भाई हम अपनी मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा खाद डाल दें, ज़्यादा से ज़्यादा खाद डाल दें, उसकी उर्वरा क्षमता बढ़ जाएगी, मिट्टी की सिर्फ इतनी उपयोगिता है। तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम देखिए किसान भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मिट्टी में कई प्रकार के उर्वरकों की, कई प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हमारी जो फसलें हैं, कोई भी हम पेड़ उगाएं या फसल उगाएं या पौधा उगाएं, उसके लिए 16 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं और वो 16 पोषक तत्व भिन्न भिन्न उर्वरकों से मिलते हैं। हमारी जो मृदा है, हमें नेचर ने आपका ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि लगातार भूमि से खेती कर रहे हैं। साल में जहाँ पानी की अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे 2 फसलें 3 फसलें ले रहे हैं और उसके बदले में हम भूमि को कुछ दे नहीं रहे हैं, या दे रहे हैं तो उसको संतुलित मात्रा में हम उसमें नहीं दे रहे हैं। हाँ। जैसे मिट्टी में आपके खाने में नमक की बात करें हम, जी। नमक की बहुत थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। अगर हम उसको ज़्यादा मात्रा में दे देंगे तो वो खाना हमसे खाया नहीं जाएगा। इसी तरह से भूमि में जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन किसान भाई उनको यदि संतुलित मात्रा में नहीं देंगे तो जो हमारे खाने के साथ जो हो रहा है वही पौधों के साथ होता है। इसलिए आप अपनी मिट्टी की जांच कराएं और मिट्टी के जो जांच परिणाम है उसमें जो सिफारिश की गई है उसके अनुसार खाद और उर्वरकों का प्रयोग करें। जी। सर ये तो हो गई कि खाद और उर्वरक की प्रयोग जो है किसान भाई इस तरह से करें। ये अगर उर्वरक वो ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं या कभी कभी मिट्टी की जांच नहीं कराते, अपने हिसाब से उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका हमारे स्वास्थ्य में क्या कुछ प्रभाव पड़ता है और मिट्टी पे क्या कुछ प्रभाव पड़ता है? देखिए हमारे प्रदेश में या देश की बात करें हम तो किसानों में एक ऐसी टेंडेंसी है कि मेरे पड़ोसी ने एक कट्टा यूरिया यानी कि 50 किलो यूरिया दिया है तो मैं कोशिश करूँगा 60 किलो दूँ। 60 किलो। इस तरह की प्रवृत्ति है, किसान पड़ोसी को देख के काम करता है। जी। तो हमें ऐसी प्रवृत्ति नहीं रखनी है, हमारी मिट्टी की जांच कराएं और उसमें क्या आवश्यक है। मिट्टी में जो पोषक पौधे हैं वो ज़्यादा नाइट्रोजन ज़्यादा लेते हैं, तो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन के साथ साथ पोटास है, फास्फोरस है, गंधक है, इन सभी चीज़ों की और भी आवश्यकता होती है। तो हमें जो आपको संतुलित पोषक तत्व हैं, यानी कि जो आपके मृदा स्वास्थ्य कार्ड में आपको बताया है कि इतना फास्फोरस काम में लेना है, इतना पोटास काम में लेना है और इतनी नाइट्रोजन काम में लेनी है। यदि हम नाइट्रोजन देंगे, अधिक मात्रा में नाइट्रोजन देंगे तो दूसरे पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी और उसकी अधिकता हो जाएगी। भूमि में क्या होता है कि हम जो फर्टिलाइजर अप्लाई करते यानी कि उर्वरक हम जब भूमि में प्रयोग करते हैं तो वो उस जिस फॉर्म में हम दे रहे हैं उसमें खेत में उसमें तो उपलब्ध होता नहीं है, उसमें तो पौधा लेता नहीं है, उसमें फिर परिवर्तन होता है और पौधा, जैसे हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रेट फॉर्म में और इसको पौधा ग्रहण करता है। हम ज़्यादातर किसान भाई यूरिया खेतों में छिड़कते हैं और यूरिया में जो नाइट्रोजन है वो अमाइड फॉर्म में होता है और अमाइड फॉर्म से फिर जब हम किसान भाई उसको खेत में छिड़केंगे वहाँ पर कुछ ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं, वो उसको उपलब्ध फॉर्म यानी कि नाइट्रेट फॉर्म में उसको बदलते हैं, तब पौधा काम में लेता है उसको। तो हमारी किसान भाइयों को यही सलाह है कि आप मिट्टी की जाँच करावें और जाँच के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करें। किसान भाइयों, हमारी विशेष प्रस्तुति जय किसान में फिलहाल समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप सब कहीं मत जाइएगा, हम जल्द वापस लौटते हैं।